आज हम समझेंगे कि न्यूरल नेटवर्क क्या है और ये कैसे काम करता है। जरा इस तस्वीर को देखें। एक 28 बाय 28 पिक्सल की ग्रिड पर एक 3 लिखा हुआ है, वो भी काफी बेढंगे तरीके से। अब देखें, हमारा दिमाग तो इसे 1 सेकंड में पहचान लेता है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी काम के लिए एक कंप्यूटर को प्रोग्राम करना हो तो ये आसान सा काम अचानक एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। एक काम जो हमारे लिए पलक झपकते ही हो जाता है, वो एक मशीन के लिए इतना मुश्किल क्यों है? साफ जाहिर है कि हमें रवायती प्रोग्रामिंग से हटकर कुछ सोचने की जरूरत है। तो फिर हल क्या है? हम एक ऐसी मशीन कैसे बना सकते हैं जो इंसानों की तरह देखना सीख ले? जवाब है, एक सादा सा न्यूरल नेटवर्क बनाकर। और आज हम इसी का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो चलिए इसके बुनियादी ढांचे से शुरू करते हैं। एक न्यूरल नेटवर्क को आप जुड़ी हुई परतों यानी लेयर्स की एक सीरीज समझ सकते हैं। यही लेयर्स इसका असल ब्लूप्रिंट हैं। तो हमारा नेटवर्क कुछ इस तरह का दिखता है। सबसे पहले है इनपुट लेयर, इसमें है 784 न्यूरॉन्स। ये 784 क्यों? क्योंकि हमारी तस्वीर 28 बाई 28 पिक्सल्स की है, तो हर पिक्सल के लिए एक न्यूरॉन। उसके बाद आती हैं 2 पोशीदा लेयर्स, इनमें से हर एक में 16 न्यूरॉन्स हैं। असल जादू यहीं होता है, यहीं पर सारी प्रोसेसिंग होती है। और आखिर में है हमारी आउटपुट लेयर, जिसमें 10 न्यूरॉन्स हैं, 0 से लेकर 9 तक, हर हिस्से के लिए एक। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी लेयर्स क्यों? तो इसके पीछे एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। उम्मीद ये है कि ये लेयर्स एक बड़े और पेचीदा मसले को छोटे आसान हिस्सों में तोड़ देती हैं। ये कदम ब कदम काम करता है, पिक्सल से शुरू होकर आखिर में पूरे हिस्से तक पहुंचता है। आइए इसको और गहराई से समझते हैं। देखें, पहली लेयर को सिर्फ खाम पिक्सल्स नजर आते हैं, यानी कहाँ रोशनी है कहाँ अंधेरा। दूसरी लेयर शायद उन पिक्सल्स को जोड़कर छोटे छोटे किनारे या लकीरें पहचानना शुरू कर दे। फिर आती है तीसरी लेयर, जो इन किनारों को मिलाकर ज्यादा पेचीदा शक्लें बनाती है, जैसे कोई दायरा या लूप। और आखिर में चौथी लेयर इन सब नमूनों को एक साथ जोड़कर फैसला करती है कि अरे, ये तो एक लूप और एक लकीर है, मतलब ये 9 है। देखा आपने? ये एक दर्जाबंदी का अमल है। अच्छा, तो हमने पूरे नेटवर्क का ढांचा तो देख लिया। अब जरा जूम इन करते हैं और इसके सबसे छोटे लेकिन सबसे अहम हिस्से पर बात करते हैं। एक अकेला न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन है क्या चीज़? बहुत आसान अल्फाज में, ये सिर्फ एक कंटेनर है जो 0 और 1 के दरमियान कोई नंबर रखता है। इस नंबर को हम उसकी एक्टिवेशन कहते हैं। अगर एक्टिवेशन 1 के करीब है तो समझे न्यूरॉन ऑन है, रोशन है, और अगर 0 के करीब है तो वो ऑफ है। बस इतनी सी बात है। लेकिन सवाल यह है कि ये एक्टिवेशन की वैल्यू आती कहाँ से है? तो ये एक 3 मरहलों का अमल है। सबसे पहले पिछली लेयर के तमाम न्यूरॉन्स की एक्टिवेशंस को उनके वेट्स यानी वजन से ज़र्ब देकर जोड़ लिया जाता है। फिर उसमें एक बायस नामी वैल्यू शामिल की जाती है। ये एक तरह से न्यूरॉन का ट्रिगर पॉइंट है, जो बताता है कि उसे कब फायर करना है। और आखिर में इस पूरे नतीजे को एक खास फंक्शन जैसे सिग्मॉइड से गुजारा जाता है, जो इसे निचोड़कर 0 और 1 के बीच की एक फाइनल वैल्यू बना देता है। ठीक है, तो हमने एक न्यूरॉन को समझ लिया। अब जरा वापस जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि जब ये हजारों न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो कितनी ज्यादा पेचीदगी पैदा हो जाती है। हमारे इस छोटे से सादा से नेटवर्क में जानते हैं कितने वेट्स और बायसेस हैं? तकरीबन 13,000। जी हाँ, 13,000 पैरामीटर्स, जिन्हें हम एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसे ऐसे समझें जैसे एक बहुत बड़ी मशीन है जिस पर 13,000 बटन्स और डायल लगे हुए हैं, और हमें उन सबको बिल्कुल सही पोजीशन पर सेट करना है। जरा तसव्वुर कीजिए, ये ख्याल ही कितना खौफनाक है कि आप बैठकर इन 13,000 डायल्स को हाथ से घुमा रहे हैं, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि कौन सी सेटिंग काम करेगी। ये तो तकरीबन नामुमकिन है, और यही वजह है कि हमें एक खुदकार तरीके की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम ट्रेनिंग या सीखना कहते हैं। तो फिर कंप्यूटर इन हज़ारों हिसाबात को इतनी तेज़ी से कैसे करता है? यहाँ लीनियर अलजेब्रा हमारी मदद करता है। सारी एक्टिवेशंस को वेक्टर्स में यानी नंबरों की लिस्ट में, और तमाम वेट्स को मैट्रिक्स में यानी नंबरों के ग्रिड में तरतीब दे दिया जाता है। इससे होता यह है कि एक लेयर से दूसरी लेयर तक के तमाम हिसाबात मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के एक सादा से अमल में बदल जाते हैं। बहुत ही शानदार और मौसर तरीका है ये। अब तक हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग देखा है, लेयर्स, न्यूरॉन्स, वेट्स और बायसेस। तो चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि इस पूरे मामले में मशीन लर्निंग का असल मतलब क्या है। तो सीखना आखिर है क्या? ये वो खुदकार अमल है जिसमें कंप्यूटर हजारों मिसालों को देखकर इन 13,000 पैरामीटर्स को, इन नॉब्स और डायल्स को आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करता है। मकसद सिर्फ एक है, वो बेहतरीन सेटिंग तलाश करना जो हर इनपुट तस्वीर के लिए सही हिस्से की पहचान कर सके। ये स्लाइड एक बहुत अहम बात बता रही है। देखें, अपनी तमाम तर पेचीदगियों के बावजूद एक न्यूरल नेटवर्क बुनियादी तौर पर सिर्फ एक बहुत बड़ा रियाजियाती फंक्शन है। बस ये 784 इनपुट नंबर लेता है यानी पिक्सल की वैल्यूज, और 10 आउटपुट नंबर देता है यानी हर हिंदे का इम्कान। ये एक ब्लैक बॉक्स की तरह लग सकता है, लेकिन इसके अंदर 13,000 पैरामीटर्स वाला एक बहुत ही पेचीदा हिसाब किताब चल रहा होता है। और ये हमें आज के तज्जिए के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर ले आता है। हमने साख्त तो समझ ली, लेकिन ये खुदकार अमल कैसे काम करता है? एक मशीन सिर्फ मिसालों को देखकर इन 13,000 पैरामीटर्स को बिल्कुल सही तरीके से सेट करना कैसे सीखती है? ये वो सवाल है जो हमें ट्रेनिंग के अमल की तरफ ले जाता है, और ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है।